हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.1 क्षेत्रमिति का होता है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार जो है वो समलंब जैसा है। देखिए ये जो है वो मेज इस टाइप से जो है वो बना हुआ है। इनका जो ऊपरी पृष्ठ जो है वो समलंब के आकार का है। ठीक है, समलंब का। तो समलंब का जो है वो ये भुजा जो है वो इस भुजा के जो है वो समांतर होता है। ठीक है, यदि इसकी जो है वो समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर, ये जो है वो 1 मीटर है और 1 ये पूरे 2 मीटर जो है वो दिया हुआ है। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो है वो ये दोनों जो है वो समांतर भुजा के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तब ये जो है वो इनका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हम जो है वो हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? तो समांतर ये जो है वो ये जो है वो समांतर भुजा हमारा जो है वो समलंब की जो है वो समांतर भुजा क्या दिया हुआ है? तो हमारा जो है वो पहला जो है वो ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख लेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ये जो है वो पहली पहली समांतर भुजा की लंबाई, हम इनका नाम मान चलिए ए देते हैं। तो ये हमारा 1 मीटर है तथा दूसरी समांतर भुजा की लंबाई यानी कि बी, ये हमारा 1.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे जो है वो तथा नहीं लिखिए, तथा यहाँ पे लिख दीजिए तब और अच्छा लगेगा। ऊंचाई जो है वो हमारा दिया हुआ है 0.8 मीटर। ऊंचाई को जो है वो हम इंग्लिश में हाइट कहते हैं, इनको हम एच से जो है वो लिखते हैं। हमें जो है वो क्षेत्रफल चाहिए, तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। इनका हमारा फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू ये समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ए बी का मतलब ये हो गया समांतर भुजाओं का योग। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 ए का मान 1 है प्लस बी का मान 1.2 दिया है, एच का मान 0.8 है। तो ये भाई साहब हमारा 1/2, और देखिए 1.2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा 2.2 गुना ये 0.8 हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल होगा 1.1 बार में। तो ये क्या होगा हमारा 1.1 गुना 0.8, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो है वो 11×8 = 88 यानी कि 0.88 मीटर स्क्वायर होगा। ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः समलंब का क्षेत्रफल जो है वो 0.88 मीटर स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर है। अब देखिए वो इनका दूसरा नंबर का था, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं की एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका दूसरा भुजा जो है वो बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है सर? तो यहाँ पे दिया हुआ है समलंब का क्षेत्रफल, यही है ना समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो हमारा जो है वो दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तथा ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो क्या बताना है, समांतर, ये जो है वो समांतर, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई जो है वो हमें बताना है। ठीक है, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि पहली समांतर
भुजा अर्थात ए का मान ये जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो समलंब का क्षेत्रफल क्या है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का जो है वह क्षेत्रफल दिया हुआ है 34। इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो समलंब का जो है वो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि a प्लस बी गुना में h बराबर 34। सबका मान दे दीजिए। तो हमारा जो है वो 1/2 गुना a का मान जो है वो 10 है, जोड़िए b यानी कि दूसरा भुजा हमें ज्ञात करना है, गुना h का मान जो है ऊंचाई 4 दिया हुआ है, तो 4 दे दीजिए बराबर ये 34। क्लियर। ये दो इस साइड आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कि हमारा 10 जोड़िए b और गुना में 4 बराबर ये जो है वो 2 इधर गुना में हो जाएगा, तो ये हमारा 34 गुना में 2 हो जाएगा। तो 10 को 4 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, 10 चौके 40 प्लस 4 को 20 गुना कर लेंगे तो 4 भी बराबर 4 दूनी 8 68 हो जाएगा। 40 को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 4b इज इक्वल टू ये 68 माइनस ये 40। अब देखिए ये हमारा 4b इज इक्वल टू 68 में से 40 को घटा लेंगे तो बुआ कितना होगा, तो हमारा 28 हो जाएगा। ये जो है वो 7 जाम कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये b बराबर ये 7 आएगा। b बराबर 7 आया हुआ है, तो हमारा जो है वो क्या बनेगी, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई अर्थात b ये हमारा 7 सेंटीमीटर और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। के आकार के खेत ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी एक जो है वो समलंब के आकार का है, बार की लंबाई ये पूरे की जो है वो लंबाई दिया हुआ है कितना है, 120 मीटर। अर्थात ये जब पूरे की लंबाई जो है वो दिया हुआ है, ये मतलब जो है वो समलंब का परिमाप जो है वो 120 मीटर दिया हुआ है। यदि बी सी जो है वो ये 48 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा 48 मीटर जो है वो दिया हुआ है। और सी डी जो है वो 17 मीटर है, 17 मीटर दिया हुआ है। क्लियर। ए डी ये जो है वो हमारा 40 मीटर जो है वो दिया है। इस खेत का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। और भुजा ए बी और ये जो है वो भुजा ए बी की जो है वो लंबाई हमें क्या होगा वो बताना है। और भुजा जो है वो ए डी जो है वो बी सी पे ये जो हमारा जो है वो ये जो है वो क्या बोल रहा है कि ये जो है वो हाँ ज्ञात करना है भुजा ए बी, भुजा जो है वो ए बी समांतर भुजाएं जो है वो ए सी और बी सी पे जो है वो लंबा है, ये जो है वो लंबत जो है वो हमारा ये जो है वो लंबा है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है वो ये हमारा क्या है, तो ये जो है वो समलंब का आकार का है, तो समांतर भुजा दिया हुआ है। और अगर ये जो है वह लंब की जो है वह ऊंचाई जो है वो हम निकाल लेते हैं, तो कहीं कहीं क्षेत्रफल निकालने में भी जो है वो आसानी होगा। चलिए हम यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर और ये बी सी बराबर ये 48 मीटर तथा सी डी इज इक्वल टू ये 17 मीटर। ठीक है। और ये जो है वो समलंब का परिमाप दिया हुआ है, चूंकि समलंब का परिमाप, समलंब का परिमाप जो है वह 120 मीटर दिया हुआ है, 120 मीटर। समलंब का परिमाप क्या होगा बुआ, ये ए बी बी सी डी और ये ए डी, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी जोड़िए बी सी जोड़िए सी डी जोड़िए डी ए हो जाएगा बराबर ये 120 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बात, ए बी तो हमें जाते करना है, तो ये हमारा ए बी प्लस ये बी सी जो है वो 48 दिया हुआ है, प्लस सी डी जो है वो 17 दिया हुआ है, प्लस डी ए जो है वो 14 दिया हुआ है बराबर ये 120 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा ए बी प्लस ये देखिए वो 40 और 17 और 48 इस सब को जो है वो जोड़ेंगे तो ये हमारा 105 हो जाएगा बराबर ये 120। 105 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा ए बी इज इक्वल टू ये क्या होगा 120 माइनस ये हमारा 105 हो जाएगा। देयरफॉर ये ए बी की जो है वो लंबाई हमारा निकलेगा
15 15 जो है वो मीटर जो है वो निकलेगा। ये जो है वो हमारा 15 मीटर निकल गया। क्लियर। जब ये निकल गया तो अब जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है लिखिए देयरफॉर ये समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो है वो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल यानी AD प्लस BC। ये हमारा हो जाएगा AD प्लस ये BC गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो AB हो जाएगा। तो ये हमारा AB। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 1/2 गुना AD, AD जो है वो 40 दिया हुआ है, BC जो है वो 48, 40 जो है 48, 40 जोड़िए 48 गुना AB जो है वो हमारा 15 दिया हुआ है। ये 15 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 गुना 40 और 48 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 88 हो जाएगा और गुना में ये 15। अब देखिए इनको हम 2 से काट देंगे तो 44 दूनी के 88 होता है। 44 को 15 से गुना कर लेंगे तो 15 चौके 60 के 0 और 60 6 66 यानी 660 ये हमारा मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो नीचे में जो लिख दीजिएगा तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा वो 660 मीटर स्क्वायर और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 3 नंबर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए इनका 4 नंबर, एक चतुर्भुज आकार के खेत के विकर्ण जो है वो ये 24 मीटर दिया हुआ और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पे खींचे गए लंब, ये जो है वो हमारा लंब जो है वो ये दोनों जो है वो खींचा गया है ना, उसका जो है वो लंबाई 8 मीटर 13 मीटर है। ये खेत का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले जो है वो नाम दे दीजिए AB और ये CD। क्लियर। और इनका जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इनका नाम M दे देते हैं और ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, इनका जो है वो नाम हम N जो है वो रख देते हैं। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर यहाँ पे जो है वो जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो हमारा जो है वह लंब की ये जो 2 जो है वो लंब जो है वो दिया हुआ है तो हम जो है वो लिखेंगे लंब की ऊंचाई, लंब की ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई लंब की जो है वह ऊंचाई। तो इनका जो है वो नाम हम H1 जो है वह रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो 13 मीटर तथा H2 यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, ये देखिए ये चतुर्भुज आकार का है तो हम जो है वो क्या करते हैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये ACD दोनों त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल के जो है वो जोड़ देते हैं। इनका जो है वो हमारा आधार दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, ये भी ऊंचाई ये आधार दिया हुआ है तो हम इजिली जो है वो निकाल आसानी जो बना सकते हैं। क्लियर। और जो है वह ये विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई यानी कि हमारा विकर्ण जो है वो AC है ना, ये हमारा AC ये जो है वो 24 मीटर दिया हुआ है। यही जो है विकर्ण ही जो है वह आधार का काम करेगा, समझे ना। अब हम जो है वो निकालेंगे देयरफॉर चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा त्रिभुज हमारा जब ABC का क्षेत्रफल, ये ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार जो है वो हमारा AC है, ऊंचाई जो है वो हमारा BM हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुना आधार हमारा AC है तो ये हमारा AC गुना ऊंचाई जो है वो ND है तो ये हमारा ND हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 1/2 गुना AC आधार जो है वो 24 दिया हुआ है, ये 24 गुना BM जो है वो ये 13 दिया हुआ है प्लस ये 1/2 गुना आधार ये जो है वो हमारा AC जो है वो 24 दिया हुआ है गुना ND ये हमारा 8 दिया हुआ है
अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हम 2 से काट देंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 13 12 को हम जो है वो गुना कर लेंगे तो 12 तिया 36 के 6 हासिल 3, 12 3 15, 156 हो जाएगा प्लस 12 अट्ठे 6, ये जो है वो 96 होता है। अब जो है वो 156 में 96 को हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 252 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना आया हुआ है, हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया हुआ है तो 252 मीटर स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। देखिए वो कहता है कि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इनका जो है वो क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। देखिए सम चतुर्भुज जो है वो कर रहा है, इनका जो है वो पहले फिगर बना लीजिए, इस तरीका से फिगर जो है वो बना लीजिए, बना लिए। अब देखिए इनका जो है वो विकर्ण, ये 2 विकर्ण है, हमारा जो है वो ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। एगो जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो है वो मान लेते हैं ये 12 दिया हुआ, और ये जो है वो हमारा 7.5 दिया हुआ है, समझिए। इनका हमें क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए, तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का पहला विकर्ण अर्थात D1, समचतुर्भुज का जो है वो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना जो है वो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, समझे ना। यहाँ पे लिख दीजिए समचतुर्भुज सम चतुर्भुज का पहला विकर्ण अर्थात D1 यह हमारा 7.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण D2 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में D1 गुना में D2। ये हमारा क्या हो जाएगा तो 1/2 गुना में D1, ये हमारा 7.5 गुना D2 जो है वह 12, ये हमारा 6 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 7.5 गुना में 6, 7.5 को 6 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30 के 0 हासिल 3, 7 42 43 44 45 के 5 हासिल 4, इतना हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भाई साहब कितना होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो है वह भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम पहले एक जो है वो समचतुर्भुज जो है वह बना लेते हैं। समचतुर्भुज, ये तो समांतर चतुर्भुज, चलिए जो है वो समझने से जो है वो मतलब है ना, ये जो है वो इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वो एक समचतुर्भुज का इनका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी जो भुजा 6 सेंटीमीटर, नाम दे दीजिए ABCD, नाम जो है वो दे दिए। इनकी जो है वो भुजा हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब ये हमारा जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक विकर्ण की लंबाई ये हमारा जो है वो दिया हुआ है कितना, D1 का जो है वो मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें जो है दूसरा विकर्ण इसका जो है वो हमें जो है वो लंबाई बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, तो समचतुर्भुज की जो है भुजा क्या दिया हुआ है
तो हमारा 6 सेंटीमीटर और जो है वो शीर्ष लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख देंगे समचतुर्भुज चतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है वो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा शीर्ष लंब जो है वह 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें जो है वह क्या फाइंड करना है बुआ रे, तो हमें जो है वो विकर्ण, दूसरा विकर्ण जो है वह फाइंड, और ये पहला विकर्ण जो है वह पहला विकर्ण अर्थात D1 ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, हमें जो है वह D2 जो है वह फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम समचतुर्भुज का जो है वह क्षेत्रफल, दुगो जो है वो फॉर्मूला होता है, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए बुआ जब जो है वो आधार और शीर्ष लंब दिया रहता है तब इनका जो है वो फॉर्मूला होता है आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना में शीर्ष लंब, ये फॉर्मूला होता है। इनका आधार जो है वो 6 दिया हुआ है, शीर्ष लंब 4, 6 चौक 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्षेत्रफल जो है वो कितना निकला है, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का जो है वह क्षेत्रफल जो है वो कितना निकला है, 24 हमारा जो है वो निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए समचतुर्भुज का जो है वो ये जो है वो 24 निकला है ना, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना जो है वो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, अर्थात D1 गुना ये D2 बराबर ये 24 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा होगा 1/2 गुना D1 जो है वो 8 है, गुना D2 जो है वो हमें ज्ञाते करना है, बराबर 24। ये जो है वो 4 दाम कैंसिल होगा और ये 6 चौक 24, देयरफॉर ये D2 इज इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर, D2 बराबर 6 सेंटीमीटर आया हुआ है। यही जो है वो हमारा दूसरा विकर्ण है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वह 6 सेंटीमीटर और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा, कंफर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पे सेंड करिएगा। कहता है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 300 टाइल्स जो है वो लगाया हुआ है। किसी कोई जो है वो भवन है, भवन के जो है वो फर्श में जो है वो समचतुर्भुज के आकार का जो है वो क्या को टाइल लगा है, 3000 टाइल है। इनमें से प्रत्येक का विकर्ण, अब देखिए समचतुर्भुज का जो है विकर्ण दिया हुआ है, प्रत्येक टाइल जो है वो समचतुर्भुज के आकार का है, और वो जो समचतुर्भुज के आकार का है उनका विकर्ण एगो 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एगो 30 सेंटीमीटर, और कहता है 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मीटर की दर से जो है वो इस फर्श को जो है वो पॉलिश करने में कितना रुपया खर्चा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो ये जो है वो हम समचतुर्भुज का आकार का है, कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए ये जो है वो कुछ इस प्रकार का जो है वो 3000 टाइल जो है वो लगल है, जिनका विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण जो है वो देल है। एगो 45 दिया हुआ है, एगो 30 दिया हुआ है, तो ये मान चलिए 45 है, तो ये हमारा 30 होगा। ठीक है, तो इस ये जो है वो एगो, आप देखिए जो है वो हमें 3000 टाइल लगल है ना,
अगर एगो टाइल का क्षेत्रफल निकाल के 3000 से गुना कर देंगे तो 3000 टाइल का जो है क्षेत्रफल निकलेगा, और 1 मीटर का 4 रुपया लगता है, तो जितना क्षेत्रफल निकलेगा उनको हम 4 से गुना कर देंगे तो हमारा इजिली बन जाएगा। चलिए इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। कुल टाइल्स क्या दिए, कितना है, तो 3000 है। कुल टाइल्स कितना दिया हुआ है, तो 3000 है, ठीक है। और विकर्ण, 2 विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण एगो का जो है वो नाम हम D1 जो है वो रख लेते हैं, तो ये हमारा 45 सेंटीमीटर, तथा दूसरा विकर्ण को हम जो है वो D2 नाम दे देते हैं, ये हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब 2 विकर्ण दिया रहेगा तो हम जो है वो इजिली निकाल सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे, इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में D1 गुना में D2। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुना में 30 गुना में 45। तो ये हमारा 2 से 15 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो इनको हम गुना कर लेंगे तो 15 बचे 75 के 5 हासिल 7, 5 चौके 60 और 7 67 के 7 हासिल 6, इतना ये क्या निकलेगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एगो टाइल का जो है वो क्षेत्रफल निकला है। हमें जो है वो 3000 टाइल है, तो 3000 टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल, 3000 टाइल का क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये 675 गुना हम 3000 कर लेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, 5 × 15 5 हासिल 1 7 21 22 के 2 हासिल 2 6 18 2 20 के 0 हासिल 2 2025 पे 1 2 3 0, इतना सेंटीमीटर जो है वो 3000 टाइल का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो निकला है, ठीक है। अब देखिए हमें जो है वो 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर, ये जो है वो मीटर में दिया हुआ है, हम जो है वो किस में जो है वो निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में जो है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनको जो है वो हम पहले मीटर में जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो समझ लीजिए, रफ में जो है वो हम आपको बता देते हैं। चूंकि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो ये जो है वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अगर हम 1 सेंटीमीटर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा, ये 100 नीचे आ जाएगा तो 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें जो है वो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम जो है वो सेंटीमीटर में जो है वो निकाल रहे हैं। जब 1 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है कि ना है। अब देखिए ये जो है वो हम गुना कर देंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो 1 कितना होता है, 1/100 मीटर होता है, और गुना 1 सेंटीमीटर बराबर ये भी 1/100 मीटर होता है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वो 1 इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे तो ये 10,000 मीटर 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 स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है निकला है ना, इनको मीटर में बदलने के लिए हम 10,000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, टाइल्सों का क्षेत्रफल, टाइल्सों का क्षेत्रफल, इनको हम 10,000 से भाग दे देंगे तो ये 2025 पर 1 2 3 गो 0 बट्टा ये 10,000। अब देखिए ये 3 गो 0 से 3 गो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2025 बट्टा 10, इनको 10 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 202.5 आएगा, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर जो है वो आया हुआ है। अब देखिए वो ये जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो क्या पॉलिश करने का जो है वो खर्च 4 गो रुपया है। यहाँ पे जो लिखिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का व्यय क्या रुपया है, 4 गो रुपया है। तो इसीलिए हमारा जो है वह 202.5
मीटर स्क्वायर है। पॉलिश करने का व्यय कितना हो जाएगा? 4 गुना ये 202.5 हो जाएगा। इसको हम गुना कर लेंगे तो ये जो है वो कितना होगा? 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, और ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये रुपया हो जाएगा, यानी कि 810 रुपया होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 8 नंबर। अब देखिए वो इनका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोहन एक समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। मोहन जो है वो एक समलम के आकार का क्या खरीदना चाहता है? तो खेत खरीदना चाहता है। क्लियर? इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये जो खेत जो है वो खरीदना चाहता है, वो जो खेत जो है वो नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। देखिए ये हमारा सड़क है और ये नदी है, ये भुजा जो है वो हमारा इसके जो है वो क्या है? तो समांतर है। ये सड़क वाली भुजा नदी वाली भुजा के जो है वो समांतर है, और लंबाई में दुगुनी है। लंबाई में भी जो है वो क्या है? दुगुना है। अगर ये हम इनको x मानेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा। क्लियर? और यदि इस खेत का क्षेत्रफल, और पूरे खेत का जो है वो क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है खेत का क्षेत्रफल, और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तब हमें ये भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है सर? तो हमें जो है वो ये लंबवत दूरी जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है, और इस खेत का जो है वो क्षेत्रफल, और खेत जो है वो किसका आकार का है? समलंब के आकार का है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल ये हमारा कितना दिया हुआ है? तो ये भाई साहब 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लंबवत दूरी ये हमारा जो है वो लंबवत दूरी ये हमारा कितना दिया हुआ है? तो 100 मीटर दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए बुआ, हम जो है वो मान लेते हैं कि सड़क के साथ वाली जो है वो भुजा को हम x मान लेते हैं, और नदी के साथ वाली भुजा जो है वो इनका डबल है, 2x हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, माना कि सड़क के साथ वाली भुजा, सड़क के साथ वाली भुजा, इनका ना जो है वो नाम हम ये जो है वो रखते हैं, ये हम जो है वो x मीटर मान लेते हैं। और नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा जिनका नाम b जो है वो हम रखते हैं, और ये 2x मीटर मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, चूंकि समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? चूंकि समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 10,500 ये दिया हुआ है, तो हम जो है वो जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना ये जो है वो दोनों भुजाओं का योगफल, तो ये हमारा a प्लस b हो जाएगा। समांतर भुजाओं का योग होता है, और गुना में ऊंचाई होता है, बराबर ये 10,500। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, तो 1/2 इंटू a का मान हमारा x है, b का मान 2x है, और h का मान हमारा 100 है, बराबर ये 10,500 हो जाएगा। 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ये कितना हो जाएगा? 3x बट्टा में 2 इज इक्वल टू ये हमारा 105 हो जाएगा। तो ये इनसे गुना हो जाएगा, तो ये हमारा 3x इज इक्वल टू ये 105 इंटू 2 होगा। तो ये भाई साहब हमारा 3x इज इक्वल टू 210 हो जाएगा ना, 210। ये हमारा 3 सत्ते 21, 70 बार में कैंसिल होगा, देयरफॉर ये x बराबर कितना आएगा? 70 आ गया है। 70x का मान आया हुआ है। हमें क्या बताना है? नदी के साथ वाली भुजा, तो ये जो है हमारा 2x है। यहाँ पे जो है लिख देंगे, अतः नदी के साथ वाली
भुजा हम जो है वो 2x माने थे, तो ये हमारा 2 गुना में 70 दूनी के 140 मीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ऊपर उठे चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। एगो जो है वो ऊपर उठे जो है वो चबूतरा है, वो किस आकार का है? अष्टभुज के आकार का है। ठीक है, जैसा कि आकृति में इस प्रकार दिया हुआ है, इनका जो है वो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए जो दिया हुआ है उनको पहले हल दे दीजिए, और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चूंकि दिया है क्या हमारे पास दिया हुआ है, तो देखिए अष्टभुज का जो है वो सब भुजा जो है वो बराबर माप का होता है। ये 5 है, सब भी जो है वो 5 5 5 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए अष्टभुज की भुजा हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ, यहाँ पे देखिए अगर हम इनको डॉट डॉट लाइन्स जो है वो मिलाई देते हैं, ये मिला दिया है ना, अब देखिए ये 11 दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट 11 मीटर हो जाएगा। ये 5 दिया हुआ है, ये भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा। बोलिए यस या नो? आप कहेंगे यस सर। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए ये दूरी जो है वो 4 मीटर जो है वो दिया हुआ है, ये भी दूरी हमारा क्या होगा? 4 मीटर हो जाएगा। अब ये 5 दिया हुआ है, ये भी हमारा 5 होगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में जो है वो ये और ये दोनों जो है वो क्या बन रहा है? हमारा जो है वो ये समलम चतुर्भुज जो है, सॉरी समलम जो है वो चतुर्भुज बन रहा है। ये दोनों जो है वो समलम चतुर्भुज बन रहा है। इनका ये दोनों जो है वो ये भुजा इनके जो है वो समांतर है, और ये भुजा जो है वो इनके समांतर है। ये भी 11, ये भी 11, ये 5, ये 5 है। तो हम जो है वो 2 गुना समलम का जो है वो क्षेत्रफल, और ये जो है वो क्या बन रहा है? ये जो है वो हमारा ये 5 सेंटीमीटर इनका लंबा है, और ये 11 सेंटीमीटर है। ये हमारा आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना समलम का क्षेत्रफल हम जो है वो कर देंगे, पूरे जो है वो अष्टभुज का जो है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर। चलिए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तथा हमारे पास दिया हुआ है समांतर भुजा की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समांतर भुजा की लंबाई, समांतर भुजा की लंबाई ये 5 मीटर और ये 11 मीटर है, और ऊंचाई हमारा जो है वो ये 4 मीटर दिया हुआ है, तथा ऊंचाई ये हमारा 4 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो लिखते हैं देयरफॉर अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल। अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ? तो ये हमारा होगा 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल, 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल प्लस ये आयत का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है हमारा 1/2 गुना ये जो है वो इंटू समांतर भुजाओं का योगफल, और गुना में ऊंचाई होता है, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, L प्लस B होता है। सॉरी ये परिमाप होता है ना, ये जो है वो आयत का परिमाप ये होता है, और क्षेत्रफल जो है वो हमारा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी L गुना B होता है। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, A प्लस B, तो समांतर भुजा की लंबाई 5, जो ये 5 11 दिया हुआ है, तो हमारा 5 प्लस 11 हो जाएगा, गुना ऊंचाई जो है वो 4 है, प्लस आयत की लंबाई जो है वो हमारा 11 दिया हुआ है, चौड़ाई 5 है, तो ये हमारा 11 गुना में 5 हो जाएगा। तो 11 5 जो है वो 16 होता है, 16 गुना 4 प्लस 11 गुना 5, तो 16 चौके 64 प्लस 11 पचे 55, तो 64 55 कितना होता है? तो 119 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। नीचे हम लिख दीजिएगा अतः अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? तो 119 मीटर स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पंचभुज आकार का बगीचा, बगीचा कैसा है? तो पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में, ये आकृति में दिखाया हुआ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 भिन्न-भिन्न तरीकों से विभाजित किया है। देखिए ज्योति जो है वह इस प्रकार से जो है वो फिगर को जो है वो, ये फिगर को जो है वो इस तरीका से करता है, फिर इनका जो है वो क्षेत्रफल निकालता है। और कविता जो है वो इस फिगर को जो है वो इस तरीका जो है वो डॉटेड लाइन है ना, इस तरीका जो है वो करता है, फिर इनका क्षेत्रफल जो है वो निकालता है।
तो आपको जो है वो बताना है क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि जो है बता सकते हैं? तो चलिए इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा, ठीक है? अब देखिए पहले जो है वो समझिए, इनका जो है फिगर का जो है नाम जो है वो हम दे देते हैं ए, बी, ये सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी और ये डी, ई हम जो है वो फिगर का नाम दे दिए हैं। इसका जो है वो नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई। इनका जो है वो नाम हम जो है वो दे दिए हैं। अब देखिए बुआ ये जो है वो ये भुजा जो है वो इनके समांतर है। ये देखिए टोटल जो है वो 30 मीटर जो है वो दिया हुआ है। तो जब ये जो है वो 30 मीटर है, ये भी हमारा 30 मीटर हो जाएगा और ये 15 मीटर हो जाएगा। क्लियर? और ये जो है वो पूरा जो है वो हमारा ये 15 सेंटीमीटर ये सॉरी 15 मीटर जो है वो ये पूरे जो है वो हमारा दिया हुआ है। 15 ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। तो चलिए ना यहाँ पे जो है वो हम पहले ज्योति का जो है वो आलेख से जो है वो हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा सर? यहाँ पे लिख दीजिए ज्योति के आलेख से, ज्योति के आलेख से जो है वो अब हम ज्योति के आलेख से जो है वो चलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? पंचभुज है तो हम लिखेंगे देयरफॉर ये पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल, इनका जो है वो नाम हम पी रख लेते हैं। पंचभुज का जो है वो क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या होगा? ए बी पी सी समलंब जो है वो समलंब ए बी, ये जो है ए बी सी पी का क्षेत्रफल और बी पी ई डी का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिखेंगे समलंब, समलंब आप जो है वो नाम इनको अच्छे जो है वो ए बी सी, यहाँ पे जो है वो देखिए ए यहाँ चालू करेगा ए बी सी डी ई इस तरीका से लिखिएगा। समलंब ए बी पी सी का क्षेत्रफल, समलंब ए बी सी पी का क्षेत्रफल प्लस फिर जो है वो समलंब, समलंब ए ये जो है वो बी पी डी ई का क्षेत्रफल, बी पी डी ई का क्षेत्रफल। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा? समलंब का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल। इसमें समांतर भुजा हमारा AC और ये BP है। ये दे दीजिए AC प्लस ये BP और गुना में ऊंचाई होता है तो ऊंचाई हमारा क्या होगा? CP हो जाएगा। तो ये CP दे दीजिए प्लस समलंब का जो है वो क्षेत्रफल, तो ये हमारा होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल। तो ये BP प्लस ये हमारा ED हो जाएगा। हाँ BP और ये ED और गुना ऊंचाई जो है वो हमारा PD हो जाएगा, PD। क्लियर? अब देखिए सबका जो है वो मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 1/2 ये जो है 1/2 इंटू AC जो है वो हमारा ये 15 सेंटीमीटर, ये जो है 15 मीटर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे इसको जो है वो हम मिला देते हैं, ठीक है? तो हमारा जो है वो नाम जो है वो AC और ये P रहा और ये हमारा D रहा और ये E रहा और ये B रहा, ठीक है? अब देखिए AC का जो है लंबाई 15 दिया हुआ है तो 15 प्लस BP ये जो है वो हमारा टोटल 30 है, ये भी हमारा 30 होगा तो ये हमारा 30 हो जाएगा प्लस 30 और इंटू में CP के तो लंबाई नहीं मालूम है तो CP रहने दीजिए प्लस ये 1/2 हमारा जो है वो 1/2 और ये BP ये हमारा जो है वो 30 है, ये 30 दे दीजिए प्लस ED हमारा 15 है तो 15 दे दीजिए और गुना में ये PD जो है वो रहने दीजिए। अब देखिए बुआ यहाँ पे 1/2 गुना 15 जोड़ 30 और 1/2 गुना 15 जोड़ 30 दोनों में जो है वो क्या है? कॉमन मिल रहा है तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू ये 15 जोड़ 30 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो CP और यहाँ पे जोड़ ये PD बचेगा। अब देखिए हम जो है वो क्या लिख सकते हैं? 1/2 और ये 15 30 45 और गुना CP जोड़ PD, ये देखिए वो CP और ये PD ये जो है वो यहाँ से यहाँ देखिए ये जो है वो यहाँ से यहाँ है फिर यहाँ से यहाँ है, ये हमारा C से P है और फिर P से ये D है। तो हम जो है वो कर सकते हैं CD के बराबर है कि नहीं? देखिए CP जोड़ ये PD ये किन के बराबर होंगे? तो CD के बराबर होंगे,
है कि ना। CD की जो है वो लंबाई कितना है 15 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 15 दे देंगे। अब देखिए 15 25 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 50 15 चौक 60 और 7 67 675 हो जाएगा बट्टा में 2। इनको हम भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा 337.5 हमारा जो है वो कितना आएगा बोले, ये इसे मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीका से जो है वो पंचभुज का जो है वो क्षेत्रफल ज्योति जो है वो निकालेगा। अब जो है वो हम निकालते हैं किनका, तो कविता के आलेख का। यहाँ पे लिखिएगा कविता के आलेख से, कविता के आलेख से। तो कविता का आलेख से कैसे निकालेगा पंचभुज का क्षेत्रफल, देयरफॉर पंचभुज का क्षेत्रफल ये कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये हम त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल प्लस देखिए ये BCDE ये हमारा क्या है तो वर्ग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग BCDE का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई होता है, आधार गुना में ऊंचाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा 1/2 गुना आधार, देखिए बुआ ये हमारा आधार कहलाएगा। आधार हमारा कितना है, आधार जो है वो ये देखिए ये हमारा 15 है, ये भी हमारा 15 ये हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा क्लियर। और ऊंचाई, ऊंचाई देखिए देखिए बुआ ऊंचाई ये वाला जो है वो हमारा ऊंचाई कहलाएगा, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा ऊंचाई, ये 15 दिया हुआ है और ये भी हमारा 15 हो जाएगा। और ये टोटल जो है वो यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 दिया हुआ है। जब ये 15 हो जाएगा तो ये वाला जो है वो हमारा कितना होगा 15 हो जाएगा, है कि नहीं है। जब ये हमारा जो है वो 15 हो जाएगा, ये भी हमारा 15 ही होगा, तो ऊंचाई भी हमारा 15 होगा प्लस। अब देखिए ये हमारा 15 दिया हुआ, वर्ग का भुजा 15 दिया हुआ है, तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्लियर। अब देखिए 15 का 15 को गुना कर लेंगे तो 225/2 और 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। 225/1 भी हम लिख सकते हैं। तो अब इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 2, तो ये 225 प्लस 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 को हम 225 से गुना करेंगे तो ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 450, 450 4 2 600 50 25 75 675/2 आ जाएगा। इनको काट दीजिएगा तो ये 337.5 आएगा, ये 337.5 मीटर स्क्वायर पंचभुज का क्षेत्रफल आएगा किनके अनुसार, कविता के अनुसार। इस तरीका से बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए लास्ट इनका 11 नंबर, अब देखिए लास्ट इनका 11 नंबर कहता है कि सलमान सलमान सलमान, ये देखिए ये जो है वो थोड़ा टाइपिंग में जो है वो गलत तो लिखा गया है, यहाँ पे जो है वो संलग्न पिक्चर दिया हुआ है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आलेख की बाहरी एवं अंतः बीमाएं, मतलब बाहर वाला बीमाएं और अंदर वाला बीमाएं जो है वो ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है तो बाहर वाला है और ये अंदर वाला है। यदि फ्रेम का जो है वो प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो तो ये हमारा प्रत्येक खंड का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें जो है वो प्रत्येक खंड का जो है वो इन पूरे आकृति का क्षेत्रफल को जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये 24 दिया हुआ है और ये जो है वो 28 दिया हुआ है क्लियर। ये हमारा क्या है एक जो है वो बड़का आयत है, बड़का जो है वो आयत है क्लियर। ये जो है वो हो गया होगा, ये 24 है तो ये भी हमारा 24 होगा, ये 28 है तो ये भी हमारा 28 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर 16 है तो ये भी हमारा 16 हो जाएगा, ये अगर 20 है तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा क्लियर। अब देखिए टोटल जो है वो क्या है, टोटल जो है वो हमारा 28 दिया हुआ है, ये टोटल 28 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है 20 है, ये हमारा 4 होगा और इधर भी जो है वो 4 होगा, तब नहीं ये हमारा 4 20 4 24 4 28 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये भी हमारा 4 हो जाएगा, तब नहीं ये 20 हो गया। अब देखिए हम इनका जो है वो क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, तो ये देखिए पहला और ये जो है वो दूसरा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो समलंब है 1 और 2, ये जो है वो हम समलंब है
ये भी 20 दिया हुआ, ये भी 20 दिया हुआ, ये भी 28 28 है। हम जो है वो आकृति 1 और 2 का जो है वो क्षेत्रफल इस तरीका से निकाल लेंगे। और ये भी हमारा समलंब है और ये भी हमारा क्या है, समलंब है। ये 3 नंबर और ये जो है वो 4 नंबर, ये भी हमारा क्या है, तो समलंब है। ठीक है, ये दोनों का जो है वो हम निकाल लेंगे। क्लियर। और जो है वो क्या बोला है, यदि फ्रेम का प्रत्येक खंड चौड़ाई है तो प्रत्येक खंड का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब ये सब जो है वो खंड का हमें क्षेत्रफल को जो है वो बताना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो चूंकि हम जो है वो पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे खंड की जो है वो चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो हमारा जो है वो कितना निकल जाएगा, चूंकि खंड की चौड़ाई टोटल हमारा 28 दिया हुआ है, तो ये 28 माइनस ये यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है, तो 20 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अब ये जो है वो इधर भी जो है वो हमारा है, इधर भी हमारा खंड है, इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे आकृति 1 और 2, 1 और 2 का क्षेत्रफल, आकृति 1 और 2 का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या होगा, 2 गुना ये हमारा समलंब के आकार का है, 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए ये 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है 1/2 और इंटू में a प्लस बी समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, a प्लस बी, तो ये 28 है, ये 20 है, तो ये हमारा क्या होगा 28 प्लस 20 और गुना में ऊंचाई हमारा 4 दिया हुआ है। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, 8 2 2 4 48 गुना में 4, 48 को 4 से गुना कर लेंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए 192 हमारा जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, और हम जो है वो 2 को जो है वो निकालने हैं, तब ये हमारा इतना आया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः खंड 1 का क्षेत्रफल, खंड 1 का क्षेत्रफल हम जो है वो दोनों को जो है वो निकाले, तो इनको हम 2 से भाग दे देंगे, 192 के 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, 96 आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये खंड 1 का आएगा। फिर दूसरा के लिए जो है वो हम करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा खंड 2 का क्षेत्रफल। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो 192 में 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 96 आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो ये हम जो आकृति 1 और 2 के लिए निकाले। अब हम यहाँ पे निकालते हैं आकृति 3 और 4 का क्षेत्रफल, 3 और 4 का क्षेत्रफल। ये भी हमारा 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए भाई ये भी तो हमारा समलंब है, ये भी हमारा क्या है, समलंब है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल। तो ये भाई साहब हमारा 2 गुना ये 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई हो जाएगा। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये भाई साहब हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये 24 है और ये 16 है, ऊंचाई 4 है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 24 जोड़ ये 16 और गुना में 4, 24 16 को हम ऐड करेंगे तो ये 40 और गुना में 4, 4 चौक 16, 160 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो खंड 3 का क्षेत्रफल, 160 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। खंड 4 का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, 160 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 11 नंबर भी जो है वो बन जाएगा।
आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 ये हमारा 9.1 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 9.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।